I am Dr. Jayashree Rathwa, Assistant Professor of Practice of Medicine Department, Parul Institute of Homeopathy and Research, Parul University. On the 5th Global Ayush Summit, I would like to present my research work. ये जो वर्क है वो मैं अभी एज अ PhD स्कॉलर में कर रही हूँ, जिसका मेरा प्रेजेंटेशन है on the title of clinical study of polyclinum sarcodina treatment of most important that is the aim. हम सबके पास कोई ना कोई एम होता है, तो रिसर्च वर्क करने का मेरा एम था टू स्टडी द एफिकेसी ऑफ पॉलीक्लिनम मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ द एमिनोरिया. सो ये जो एम है, मैं उसमें आपको ये 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि हम एफिकेसी वर्ड कब यूज़ करते हैं एज ए रिसर्चर, और इफेक्टिवनेस ये वर्ड हम कब एज ए रिसर्चर यूज़ करते हैं. तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे काम करते हैं, सिंगल मेडिसिन का, जिसका हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो हम एफिकेसी वर्ड यूज़ करते हैं. पर जब हम कंपैरिजन में या तो प्लेसिबो लेते हैं या तो कोई भी मेडिसिन लेते हैं, या तो सेम मेडिसिन विद अदर पोटेंसी जब हम लेते हैं, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इफेक्टिवनेस. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स आर टू स्टडी एंड असेस द एफिकेसी ऑफ पॉलीक्लिनम मेडिसिन इन द एमिनोरिया. मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहूँगी, समझना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी कि एमिनोरिया का क्या होगा. और उसके साथ साथ बिकॉज हम होम्योपैथ हैं, हम हमेशा ध्यान देते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम पे. तो ये जो पॉलीक्लिनम मेडिसिन है वो एमिनोरिया में हम प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसकी प्रोबेबल टोटलिटीज क्या रहेगी, वो भी एक मेरा ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. ओके, सो नीड ऑफ दिस स्टडी. नीड ऑफ दिस स्टडी मीन्स ये सिंपल क्वेश्चन है कि हमें रिसर्च करना क्यों है. ओके, तो रिसर्च ये वर्ड ही हमें समझाता है कि जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उसको हमें वापस या तो रीप्रूव करना है, या तो उसमें और कुछ हमारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं. ओके, तो मैंने जो पॉइंट्स लिया था और टॉपिक लिया है एमिनोरिया. सो बेसिकली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो गवर्न होती है, और नॉर्मल जो हेल्थ होती है गर्ल की वो मेंटेन होती है बाय जेनेटिक, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस, न्यूट्रिशन, और वो जो कोऑर्डिनेट होती है वो HPO एक्सिस से होती है. और अराउंड द एज ऑफ 11 to 14 95% ऑफ दी जो गर्ल्स होती है उनका मिनार्की अपीयर हो जाता है. बट अगर नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम लाता है, ये एक क्वेश्चन था जिसकी वजह से ये रिसर्च करने का क्वेश्चन डेवलप हुआ. तो अगर ये जो मिनार्की है वो अपने नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स पे नहीं आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन मार्क, फैमिली को बताना है कि नहीं बताना है, बताऊंगी तो क्या सोचेंगे. तो मेंटल इफेक्ट फर्स्ट हुई, उसके बाद फिजिकल इफेक्ट, उसमें एंग्जाइटी आती है. तो ये सारे जो मेन कोड है उसको लेके ये प्रेजेंटेशन मैंने और ये रिसर्च टॉपिक लिया था. नेक्स्ट, होम्योपैथिक अप्रोच. तो होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहेगा अगर हम एमिनोरिया या तो एमिनोरिया रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके सोर्स क्या क्या है, तो प्लांट किंगडम से बनती है, एनिमल किंगडम से बनती है, मिनरल किंगडम से बनती है, इनफ्रॉन्ट्रेबिलिया, सार्कोड एंड नो सोर्स. ये हमारे सोर्स है जिसमें से मेडिसिन बनती है. उसके अलावा हमारा जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज होलिस्टिक अप्रोच. हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करने की ट्राई करते हैं और करते हैं. और नेक्स्ट वन कि हमारी जो मेडिसिन है वो इतनी पोटेंशियल है कि वो जो एबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको रेक्टिफाई कर सके. सो दिस इज द अप्रोच टू ट्रीट द एमिनोरिया. नेक्स्ट प्लीज. ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैं एमिनोरिया के बारे में कम बताऊंगी बिकॉज सब जानते हैं, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन जो हमें डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनोरिया क्या है, तो एमिनोरिया है कि एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 2 or 3 मंथ, जो कि प्रीवियसली ऐसी गर्ल्स जिसको पहले से अपीयर हुआ है, या तो ऐसी गर्ल्स जिसको पहले से नहीं अपीयर हुआ. जिसको अपीयर नहीं हुआ ऐसे पहले से मिनार्की के एज टाइम ड्यूरेशन में, तो हम उसको प्राइमरी बोलेंगे. और जिसको फर्स्ट टाइम अपीयर हो चुका है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो इरेगुलर हुआ है और एब्सेंट रहता है, तो उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे. नेक्स्ट प्लीज. ओके, नेक्स्ट जो क्लिनिकल टाइप है उसमें हम 2 टाइप में उसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज अ फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया एंड सेकंड वन इज अ पैथोलॉजिकल एमिनोरिया. फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया में प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा. प्राइमरी में आएगा बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले किसी को नहीं होता. सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलो बाय द मेनोपॉज. और जो पैथोलॉजिकल है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ रिसर्च एरिया. सो फर्स्ट वन इज अ क्रिप्टोमेनोरिया जो कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. और जो ट्रू और पैथोलॉजिकल एमोनेरिया हो जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी ये भी यूज करते हैं. ओके, मैं थोड़ा फर्स्ट
So this is about the amenorrhea. The main focus I would like to share with you, that is a folliculinum, the medicine. जो folliculinum medicine है ये sarcod है, मतलब हेल्दी टिश्यू से बनती है. ओके और इनको जो folliculinum medicine है उनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था फेविस्टर ने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री पे ना जाते हुए मैं उसका कोर समझाने की ट्राई करूँगी कि हम फॉलिकुलिनम मेडिसिन को कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे. तो मैंने उसको पिक्चर्स फॉर्म में बताने की ट्राई की है. तो हम हमेशा इम्पोर्टेंट देते हैं माइंड को और एलिमेंट्स फ्रॉम विच इज़ अ मेन की टू सॉल्व द केस. तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स फॉर्म में आपको एलिमेंट्स बताने की ट्राई किया कि जो कॉज क्या हो सकते हैं प्रोबेबल. तो ये जो फॉलिकुलिनम मेडिसिन है उसके रिव्यू ऑफ जो भी रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग टू जो कंक्लूजन मिले हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी लेडी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है और उसके बाद उसको एमेनोरिया हुआ है तो ये फर्स्ट की पॉइंट है जहाँ पे हम सोचेंगे कि फॉलिकुलिनम हम यूज कर सकते हैं. सेकंड वन इज अंडर इन्फ्लुएंस. ऐसी लेडी जो अपनी क्रिएटिविटी को किसी के बौद्धड़ में आके परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो. इट मे बी बाय द इन-लॉज, पेरेंट्स, एनीवन, किसी से भी. कोई ऐसी लड़की जो अपना काम, पैशन या तो रूटीन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं कर पाती है. तो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन, दैट इज अ फिजिकल एब्यूज. किसी में होता है, नहीं बता पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते. इसके बाद जैसे मैम ने सेक्स एजुकेशन पे बोला, उस पर भी सेम होता है. फिजिकल अब्यूज भी होता है, मेंटल अब्यूज भी होता है. जैसे सर का भी प्रेजेंटेशन था PCOS पे, तो उसमें भी सर ने बताया कि अब्यूज पे होता है. तो सेम चीज़ वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड और इन द फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन नहीं कर पाते. तो जो फॉलिकुलिनम मेडिसिन है उसमें अगर हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी है कि उसका एलिमेंट्स क्या है. तो प्रॉबेबली दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अंडर इन्फ्लुएंस, फिजिकल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, देन एग्रेसिवनेस. क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है अपनी चीज़ को, तो वो अकेली में जाएगी और गुस्सा करेगी. ओके और नेक्स्ट वन इज अ सैड. तो ये एक पिक्चर्स है जो कहीं ना कहीं हमें आज के टाइम पे मैक्सिमम जगह पे देखने को मिलता है और यही चीज़ है जो हमें पेशेंट से निकालनी है और यही हमें गाइड करेगी कि हमें फॉलिकुलिनम कैसे और कब यूज़ करें. सो दिस इज़ द कोर ऑफ दी फॉलिकुलिनम मेडिसिन. इसके अलावा हम हमेशा बात करते हैं कि फॉलिकुलिनम हम पिक्चर्स मतलब कि ड्रग्स पिक्चर्स में प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसा हमारा एक परसेप्शन होता है. पर जो मेरा स्टडी है उसके अकॉर्डिंग टू मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने एक चीज़ इसमें से कंफर्म सीखी है. वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आपके साथ डायग्नोसिस के साथ आएगा और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आपके साथ सेल्फ हिस्ट्री के साथ आएगा. तो हमें दोनों को कोरिलेट करना है. और सेकंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च के लिए जो मेरे टीचर्स कहते हैं कि जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो चीज़ को जानना है कि वो क्या है. ओके नेक्स्ट वन इज मटेरियल एंड मैथोडोलॉजी. सो सोर्स ऑफ द डेटा मेरी खुद की इंस्टीट्यूट थी, पारोली इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च. मटेरियल में मैंने यूटिलाइज किया था जो हमारा एक केस परफॉर्मा है वो एंड क्वेश्चन है. नेक्स्ट प्लीज. स्टडी ऑफ द स्टडी टाइप अगर मैं बताऊं तो ये रैंडमाइज क्लिनिकल स्टडी है जिसमें मेजरली रैंडमाइज क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल बिकॉज इट्स गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द फॉलिकुलिनम इन द एमेनोरिया. मेथड मैंने यूज़ किया है क्लस्टर बिकॉज मैंने एरिया सिलेक्ट किया है. मेरे एरिया में ही मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं इतने एरिया में नहीं पहुँची हूँ कि ज़्यादा करूँ. तो क्लस्टर सिलेक्शन ऑफ द मेथड तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एमेनोरिया, जहाँ पे ये हो सकता है कि मे बी पेशेंट्स प्री डायग्नोस होके आए या तो आप उसको डायग्नोस करें. और उसमें मेन ध्यान देना है, हम रिसर्च में क्वेश्चन तो हमने फॉर्म कर दिया कि हमें रिसर्च क्यों करना है, पर वो करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है, दैट इज द इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया. कौन से पेशेंट को आप आपके रिसर्च में इन्वॉल्व करोगे और कौन से पेशेंट को आप कौन से क्राइटेरिया के बेस पे उसको एक्सक्लूड करोगे, ये कंफर्म होना चाहिए. तो ये सिलेक्शन ऑफ द मेथड में सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी पैथी हो.
ओके, इन्वेस्टिगेशन तो टॉपिक के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होता है। मैंने लिया है यूएसजी एब्डोमेन, सीबीसी, यूपीटी, एलएच, एफएसएच, टीएचएल, T3 एंड T4 और एसओएस अगर कोई लगा तो। नंबर ऑफ द सैंपल 100। अभी मेरी स्टडी ऑन गोइंग ही है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद अभी मेरे 104 पेशेंट हो गए हैं ये स्टडी के, और वो कंप्लीशन का टाइम ड्यूरेशन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स जो हम देते हैं 4 मंथ्स, तो वो 2 मंथ्स ही कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो डेटा बायोस्टैटिकल डेटा जो प्रेजेंट किया है वो 50 स्टूडेंट का किया है। तो नंबर ऑफ द सैंपल इज 100 बट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द डेटा ऑफ 50 स्टूडेंट्स और जो 50 पेशेंट्स, और ये जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ का है, मतलब एक पेशेंट को एटलीस्ट मैं 12 मंथ तक करूँगी। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें फर्स्ट मैंने बताया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है एज ग्रुप जो 15 to 42 ईयर्स है, फीमेल, और प्राइमरी हेमेनोरिया एंड सेकेंडरी, तो बोथ हेमेनोरिया को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया, तो एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया में फिजियोलॉजिकल हेमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया, ऑल द अदर कॉज दैट इज कंजेनाइटल डिफेक्ट। सेकंड वन इज हेमेनोरिया कॉज्ड बाय द आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर्स, और ऐसे केस जो इरेगुलर है फॉलोअप नहीं देंगे, और ऐसे केस जिसको क्रिटिकल ट्रीट और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसे केस को हमने एक्सक्लूड किया है। नेक्स्ट प्लीज। हमने ये रिसर्च में मार्शल हनीमान ने जो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में जितनी भी केस टेकिंग की गाइडलाइंस दी है वो फॉलो की है।